नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ का बाजार गर्म हो गया है। रेहान वाड्रा की सगाई को लेकर क्या क्या फैलाया जा रहा है, वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। यह पूरा मामला इस बात को भी दिखाता है कि गांधी परिवार को टारगेट करने में कैसे निजता की हद पार की जाती है और बार बार की जाती है। चाहे सोनिया गांधी का जन्मदिन आए, चाहे राहुल गांधी का जन्मदिन आए या ना भी आए, तो बार बार क्या ट्रेंड चलाए जाते हैं, कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये नया नहीं है। अगर कोई पीएम मोदी के मान सम्मान को लेकर बात आ जाए, कोई नेता कुछ बोल दे या भीड़ में से कोई अनजान व्यक्ति भी कुछ बोल दे, तो सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री और हमारे मीडिया एंकर माफी की मांग करते हैं डायरेक्ट गांधी परिवार से। लेकिन गांधी परिवार को बार बार निजी जीवन को लेकर भी कैसे टारगेट किया जाता है। रेहान वाड्रा की सगाई पर ट्रोलिंग इसी बात को दिखाती है। राहुल गांधी के भांजे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई। उसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थक क्या कुछ फैला रहे सोशल मीडिया पर, उसकी पड़ताल करेंगे। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की खबर ये सामने आई है। लिखा गया है खबर में कि 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब सगाई को परिवार ने मंजूरी दे दी है। यह खबर सामने आई है। अब अवीवा बेग का नाम जैसे ही सामने आया तो लगता है कि खुराक मिल गई बीजेपी समर्थकों को। और सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रोल किया जा रहा है और क्या फैलाया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। रेहान वाड्रा को अवीवा बेग से निकाह, ये फोटो शेयर करके क्या लिखा जा रहा है, मतलब बधाई देने की बजाय किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। कितनी नफरत और कितनी नकारात्मकता में जीते हैं ऐसे लोग। और क्या कहते हैं, रेहान वाड्रा ब्रो अवीवा बेग से निकाह, मैरिज, शादी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। फिरोज खान की पोती प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की मजहबी अवीवा बेग के साथ सगाई। अभी भी किसी को इनके प्रो मुस्लिम होने पर शक है। तो फिरोज खान जो लिखते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिरोज खान को मुस्लिम बताते हैं। हालांकि उनकी मर्जी है, मुस्लिम से सगाई करें, शादी करें, हिंदू से करें, उनका पारिवारिक मसला, हर किसी का निजी मसला है। बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं, कई नेता है बीजेपी में। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू लड़की से शादी की है, इस तरह मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदू लड़की से शादी की है। तो उस पर ऐसे लोग क्या कहेंगे? क्या किसी के निजी जीवन में घुसना चाहिए? लेकिन यह नफरत दिखाती है कि नफरत के नाम पर झूठ भी कैसे फैलाई जाती है। फिरोज खान की जहां तक बात है, तो जैसे स्मृति ईरानी की शादी पारसी परिवार में हुई, तो पारसी परिवार से फिरोज खान भी ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या लिखा जा रहा है, रेहान वाड्रा क्रिश्चियन, अवीवा बेग मुस्लिम और इनकी सगाई हो गई है। चमत्कारिक रूप से इनके बच्चे जनेऊधारी हिंदू कहलाएंगे, कोल ब्राह्मण कहलाएंगे और दत्तात्रेय गोत्र के कहलाएंगे और सभी कांग्रेसी सेम भक्ति भाव से इनकी भी सेवा करेंगे। तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की फोटो शेयर करके इस तरह की नफरती भाषा लिखी जा रही है। पहली बात तो रेहान वाड्रा ईसाई नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पंजाबी मूल के हिंदू माने जाते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं। तो वाड्रा नाम चूंकि आखिर में दिखाई दे गया, तो ऐसे लोगों को झूठ फैलाने का एक बहाना मिल जाता है। अपना अधकचरा ज्ञान सोशल मीडिया पर ऐसे लोग फैलाते हैं कि रेहान वाड्रा क्रिश्चियन है। और दूसरी बात कि जहां तक रेहान वाड्रा की राजनीति में आने की बात है, अभी तक राजनीति से दूर दूर तक उनका निजी तौर पर कोई वास्ता नहीं है। उनके एक आध इंटरव्यू जो सामने आए हैं, उसे देखकर भी नहीं लगता कि वो राजनीति में कभी आएंगे। उसके बावजूद इनके बारे में बीजेपी समर्थकों ने भविष्यवाणी कर दी कि भैया कांग्रेसी इनका भी भक्ति भाव से स्वागत करेंगे और ये जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाएंगे। आगे क्या लिखा जा रहा है, रेहान गांधी और अवीवा बेग का निकाह जल्दी होगा। रेहान गांधी और अवीवा बेग, मतलब हर बात में इन्हें एक धर्म को टारगेट करना, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वही कट कॉपी पेस्ट, रेहान वाड्रा क्रिश्चियन, अवीवा बेग मुस्लिम, दोनों की सगाई हो गई है। दोनों के बच्चे जनेऊधारी हिंदू कहलाएंगे और कांग्रेसी उन्हें सेम डेडिकेशन से सर्व करेंगे। तो जो रेहान वाड्रा राजनीति में आए भी नहीं हैं, उन्हें किस तरह टारगेट किया जा रहा है, जो प्रियंका गांधी की उस बात को सही साबित करता है कि अगर उनके परिवार के अपमान की लिस्ट बनाई जाए तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी। पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय की सलाह देते हुए प्रियंका गांधी ने एक बार क्या कहा था, जरा सुनिए। कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं यहाँ आए भी थे, मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं।
हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे। है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। तो प्रियंका गांधी की बात बिल्कुल सटीक साबित हो रही है जब रेहान वाड्रा को भी राजनीति में घसीट दिया है मोदी समर्थकों ने। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि गांधी परिवार को टारगेट करने के नाम पर किस तरह बार बार झूठ फैलाए जाते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लाखों करोड़ों छात्र इसको सही मान लेते हैं और आराम से मूर्ख बन जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।